प्यारे बच्चों, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए थे पहले ही। अब कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, इनको भी फिनिश कर लेते हैं, फिनिशिंग मोड में ले आते हैं। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैंने इससे आगे के न्यूमेरिकल करा दिए थे जो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और ज़्यादा मतलब बच्चों को लुभाते हैं और आते भी वही है ज़्यादातर। इस तरह का क्वेश्चन 1-2 पढ़ गए आपके सामने पढ़ जाएगा, लेकिन ये भी आना चाहिए, ये है जब पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें पढ़ो आप। तो इसके अंदर आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होंगे। मतलब लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का एक बड़ा यूनिट है, जबकि जो मीटर है ये छोटा यूनिट है। ध्यान देना इस बात पे। तो हमसे कह रहा है कि 1 मीटर के अंदर कितने लाइट ईयर्स होंगे। तो पहली बात तो मीटर खुद अपने आप में छोटा लाइट ईयर्स के मुकाबले, तो आपको 1 मीटर के अंदर लाइट ईयर्स बताने हैं। तो मतलब एक छोटी चीज़ के अंदर बड़ी चीज़ बतानी है। देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने ये चीज़ समझ ली जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपसे फिर हर तरीके का न्यूमेरिकल जो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो आपसे हो जाएगा। कैसे? मैं कह रहा हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे 1000 मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अब अगर मैं यही कहूँ कि 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होंगे, तो ये 1000 जो है वो 1 किलोमीटर के डिवाइड में आ जाएगा। इट मीन्स 1 मीटर के अंदर जो है वो 1/1000 किलोमीटर होंगे। इसको आप ये भी कह सकते हो 10⁻³ किलोमीटर। क्या ये एक बेसिक सी चीज़ आपको पता है? तो इसको ऐसे समझना, अब मैं जो बोलूँगा उसको समझना ध्यान से। जब भी छोटी चीज़ को बड़े में लिखना होता है, जब भी छोटी चीज़ को बड़े में लिखना होता है, जैसे कि मैं 1 मीटर के अंदर 1 लाइट ईयर देखना चाह रहा हूँ, 1 मीटर के अंदर कितने लाइट ईयर्स होंगे ये देखना चाह रहा हूँ। जब छोटी चीज़ को बड़े में लिखते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है। अब ये डिवाइड किससे करोगे? जो भी बड़े और छोटे के बीच में रिलेशन है ना, उससे डिवाइड करना पड़ता। बस इतनी सी बात याद रखना। अगर ये फंडा आपने समझ लिया तो फिर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो ये भी ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन। आपसे कह रहा हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होंगे। तो आप पहले देखो कि 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। तो आपको पता है 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर का होता। अच्छा एक चीज़ और है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं इस चैप्टर में, ये याद होने ही चाहिए। कैसे भी करो ये वैल्यूज़ याद हो आपको। देखो 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता। लाइट ईयर्स के डेफिनेशन के बारे में कभी और डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। 1 लाइट ईयर का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अच्छा ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है आपके सेशनल एग्जाम में, 1 नंबर की 2 नंबर की। आपसे पूछता है कि व्हाट इज AU। AU क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.496। आपने 15,000 करोड़ किलोमीटर के बारे में सुना होगा, बस वही है। 1.496 × 10⁻11 मीटर का होता 1 AU। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ये पारसेक जो है ये डिस्टेंस का बहुत बड़ा यूनिट है। डिस्टेंस का बहुत बड़ा यूनिट है पारसेक। एक पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता। जब लगभग 3.26 लाइट ईयर हो चुके होंगे तब जाके वो 1 पारसेक बनेगा। तो 1 पारसेक की वैल्यू आपको पता चल गई 3.26 लाइट ईयर। अच्छा यहाँ पर एक पारसेक का एक्चुअल मीटर में वैल्यू देखोगे तो कितनी आएगी? 3.08 × 10⁻16 मीटर। 3.08। तो ये वैल्यूज़ आपको एज इट इज़ ऑन द स्पॉट याद होनी चाहिए, चारों की चारों। जब भी आपसे मैं पूछूं न्यूमेरिकल आए तो आप तुरंत बता दीजिएगा। यहाँ पर देखो एक पहला न्यूमेरिकल बन भी गया। हिमाचल ने ये क्वेश्चन पूछा था, देखो हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होते हैं। तो आप लिखोगे कि 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर का होता है। यहाँ से तो आया ये, अरे जो क्वेश्चन बना यहाँ से तो बना, बस इसको सॉल्व कर लो आप। अब आप देखोगे कि 9.46 × 10⁻15 अगर मीटर को मिलाएं तब जाके 1 लाइट ईयर बनता। आपसे 1 मीटर का पूछा गया, तो जब 1 मीटर का पूछा गया है मतलब आप बड़ी चीज़ का पूछ रहे हो छोटे के अंदर। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स है, तो 1 मीटर तो छोटा हो गया, लाइट ईयर्स बहुत बड़ा हो गया। तो मैंने यही बताया जब छोटी चीज़ को बड़े में लिखना हो तो डिवाइड कर देते हैं, जो भी उनकी प्रोपोर्शनैलिटी यूनिट है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक फंडा तो ये समझ में आया हुआ। दूसरा आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 1 मीटर में आपको लाइट ईयर चाहिए, तो लाइट ईयर यहाँ को लिखो, वो 1 लाइट ईयर है, ये 1 लिखा हुआ है। अभी आप इसको LY समझ लें तो ये 1
लाइट ईयर, ठीक है, ऐसे समझ लो 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर लिखा हुआ है ये, ठीक है, चलो कोई नहीं, लाइट ईयर समझ रहे हैं ना आप। तो ये जो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी यूनिट है कितनी है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 से आपने डिवाइड कर दिया, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो एक काम करो, 10 की पावर 15 ऊपर जाएगा, 10 की पावर माइनस के 15 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 946 इंटू 10 की पावर 15 माइनस में वो भी 1 मीटर इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करने के लिए जाओ। अब इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल सा वे है, आपको सॉल्व करने का तरीका ही ऐसा आना चाहिए कि आप इसको जो है ना 2 से काटो, 2 से काटोगे तो ये 50 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, 1 बचा 9 है ना, ये 1 बचा 1 यहाँ को आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और ये है 6, तो 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 473। अच्छा 10 की पावर माइनस के 15 ये पहले से चल रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका ये है, 50 को यहाँ लिखो और डिवाइड कर दो 473 से, नहीं जाएगा, 50 छोटा है, ये नंबर बड़ा, तो पॉइंट लगा देंगे अपनी तरफ से, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अच्छा ये एक बार चला जाएगा 473, अब माइनस करेंगे तो देखो ये तो 0 है, 0 में से 3 नहीं निकलेंगे तो आप एक कैरी ले लेंगे यहाँ को, तो 5 का एक कैरी जब यहाँ पहुँचेगा तो ये हो जाएगा 10, फिर 10 का एक कैरी इधर को ले लेंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 3 निकाले 7 बचे, यहाँ 9 बचे हुआ था, 9 में से 7 निकालेंगे 2 बचेगा, अच्छा यहाँ 4 बचे हुआ था, तो बस यही आ गया। ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं, ये 500 में से 473 जब माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है 27 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ, आपने अपनी तरफ से 0 बढ़ा दिया, अब भी नहीं जा रहा, देखो अब भी नहीं जा रहा, तो आप 0 बढ़ाओगे अपनी तरफ से और यहाँ पर भी आप 0 बढ़ा दोगे, तो देखो वैल्यू कितनी आ रही है, कुछ इस तरीके से देखो। अच्छा मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 473 की 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये 2700 है, तो 5 चौक 20, 2000 तो ये हो जाएगा, और 7 पंजे 35, 350 ये हो जाएगा, और 5 तिया 15 ये हो जाएगा। जब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 3, तो 2365 बैठा, 2365, तो आप 6 बार लिखो, मतलब 6 बार मल्टीप्लाई करके देखो, तो एक बार और जोड़ दो इसमें 473, तो 5 और 3 8, और 6 दूनी 12, 13 का 3 कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 8 का 8 ही 8 2, 28 38। देखो जैसे मैंने इसमें 6 बार देखा तो 28 38 बैठा, तो इसका मतलब जो टेबल जाएगी वो 5 बार जाएगी, अरे ये तो 8 बन गया, 5 बार जाएगी, तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.105 इंटू 10 की पावर माइनस की 15, यही तो आया सॉल्व हो गया। पॉइंट डिजिट के एक बाद लगाते हैं तो आप यहाँ कर दोगे, पॉइंट जब एक प्लेस डिजिट के बाद जाएगा तो ये हो जाएगा 1.05। अच्छा जब आपने देखो एक चीज़ और, जब पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ को जाता है, पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ को शिफ्ट होता है तो वैल्यू एक प्लेस माइनस में और चली जाती है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 16 लाइट ईयर। हमसे ये पूछा था लाइट ईयर, हमसे यही पूछा था कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होंगे, तो 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 लाइट ईयर, तो ये होंगे। इस क्वेश्चन का सिंपल सा ये जवाब है। अच्छा ये आपको इतनी बारीकी से छोटी छोटी कैलकुलेशन क्यों सिखाई जा रही है, क्योंकि आप 11th के हो, आप नए नए 11th में हो, तो आपको ये छोटी मोटी कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, बेसिक सी कैलकुलेशन भी इसमें कवर हो जाती है। थैंक यू सो मच, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं आप लोगों से।